बिहार में ये चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर फायर ब्रांड बने रहेंगे। लेकिन भोजपुर की जनता के सामने जब चिराग पासवान मंच पर आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने अटकलों पर खुद ही चर्चा छेड़ते हुए कहा कि आप सबका सवाल है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर मुस्कुराते हुए रहेंगे। उन्होंने फिर बात करते हुए कहा कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला जनता पर छोड़ा है। चिराग पासवान ने कहा, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा और ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। अब एक वाक्य से उन्होंने ना चर्चाओं पर पटाक्षेप किया, उन आलोचकों को भी साइलेंट मोड में डाल दिया और तस्वीर साफ कर दी कि 2025 के लिए चिराग पोस्टर से निकलकर मैदान में उतर चुके हैं। अपने भाषण के दौरान चिराग ने सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय और विकास का वास्तविक वाहक बताया। चिराग ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई। 80 के दशक से लेकर लालू यादव के शासनकाल तक नरसंहारों का लंबा दौर चला। ये वो दौर था जिसे जंगल राज कहा गया, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर बराबर है। चिराग पासवान ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ नारों में जपने वाले उन्हें सच में नहीं मानते। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने बीपी सिंह की सरकार से लगवाई थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। ये काम ना कांग्रेस ने किया और ना ही आरजेडी ने। उन्होंने कहा, मेरी सोच थी कि बिहारी को शिक्षा, नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति शुरू की। लेकिन इन ताकतों ने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश की, पर ये भूल गए कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। मैं सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, एक बेटे के तौर पर लड़ रहा हूँ, उस बिहार के लिए जहाँ किसी को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, यहाँ पर हर बच्चा पढ़े और हर नौजवान को अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नया भारत टीवी।